नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मम्मी, इस बार मैं नैना को अपने साथ लेकर जाऊंगा। मुझे भी बहुत परेशानी होती है, अकेले सब मैनेज नहीं हो पा रहा है। अंकुश इस बार छुट्टी पर घर आया तो अपनी मम्मी पापा से बोला, लेकिन बेटा अगर तू उसे ले गया तो उसकी नौकरी का क्या होगा? इतनी अच्छी नौकरी है, एक बार छोड़ दी तो फिर कैसे मिलेगी? सुमन जी ने अपनी बात रखी। अंकुश फिर मन मान कर रह गया। परेशान तो नैना भी थी, लेकिन सासू माँ की बात तो सही थी ना। अंकुश और नैना की शादी को 1 साल हो गया था। शुरू में तो सुमन जी ने यही कहा था कि बहू को कुछ समय हमारे पास रहने दें, फिर अपने साथ ले जाना। उन्हें लगता था कि शुरू में ही बहू को आज़ादी दे दी तो कभी उनके कंट्रोल में नहीं आ पाएगी। धीरे धीरे बहू की सेवा की ऐसी आदत पड़ी कि अब उनको कुछ काम करते हुए जोर पड़ता था। अब उन्होंने नैना की नौकरी को हथियार बना लिया था। सबको पता था नौकरी छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन दूसरे शहर में नौकरी पाना उतना ही मुश्किल। सुमन जी का ये होशियारपन बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था। आजकल के महंगाई के ज़माने में जब तक पति पत्नी दोनों ना कमाएं, तब तक अच्छा रहन सहन मुश्किल होता है। रानी जी को अपने पास रखने से सुमन जी को काम के अलावा भी बहुत फायदे थे। सेवा तो फ्री में हो ही रही थी, साथ ही बहू की अच्छी सैलरी की मौज। बहू बेटे के खर्च पर कंट्रोल, बहू बेटा पर पूरा नियंत्रण, क्योंकि एक साथ रहते तो वो हर तरह से आज़ाद रहते। माँ से बात करके अंकुश कमरे में आया। नैना उसका इंतज़ार कर रही थी। कितनी देर लगा दी अंदर आने में? इतने दिनों में आते हो फिर भी इतना इंतज़ार कराते हो। माँ से तुम्हें अपने साथ ले जाने की बात कर रहा था, लेकिन हर बार की तरह वही बात, तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? अंकुश बहुत उदास था। शादी से पहले की बात और थी, शादी के बाद तो पत्नी के साथ रहने की ही इच्छा होती है। फिर उसे अकेले खाने वगैरह की भी परेशानी थी। ज़्यादा परेशान मत हो, मैं भी चाहती हूँ तुम्हारे साथ रहना, लेकिन मम्मी जी की बात भी सही है, मुझे एकदम ऐसी नौकरी नहीं मिलेगी। वैसे भी मुझे हमारे बीच की ये दूरी बहुत पसंद है। अगर ये ना रहे तो मुझे तुम्हारे करीब आने का बहाना ना मिले। दूर रहकर मिलने की जो तड़प होती है, उसका भी अपना ही मज़ा है। अगर हम एक साथ रहेंगे तो ज़िंदगी बोरिंग लगने लगेगी। नैना ने कहा तो अंकुश रोमांटिक हो गया। तुम्हारी यही अदाएं तो मुझे तुम्हारा दीवाना बनाती हैं, और ये दीवानगी मुझे बेचैन करती है। अगली सुबह जब नैना चाय लेकर सास ससुर के कमरे में पहुंची तो उसे ससुर जी की कड़क आवाज़ सुनाई दी। उनकी ऐसी कड़क आवाज़ उसने आज तक नहीं सुनी थी। वो कमरे के बाहर ही रुक गई। सुमन, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? हमारा बेटा वहाँ कितना परेशान है, उसकी तबीयत भी खराब होती है तो अकेले ही वो सब झेलता है। अगर उसे कुछ दिक्कत हो गई तो क्या करोगी? भूल गई तुम जब मैं अपनी नौकरी पर था तो तुम मेरे साथ रहने के लिए कितना तड़पती थी और मेरी माँ के साथ कितना लड़ती थी। शुक्र मनाओ तुम्हारे बेटा बहू तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करते, तुम्हें पूरा सम्मान देते हैं। ससुर जी सासू जी पर भी गुस्सा कर रहे थे। आप तो चुप ही रहो जी, आपको तो समझ आता नहीं। अगर मैंने बहू को भेज दिया तो बेटा बहू दोनों हाथ से निकल जाएंगे। हर जिम्मेदारी से आज़ाद बहू को अभी अक्ल नहीं घर कैसे चलाना है, और फिर वो यहाँ है तो मुझे भी आराम मिल जाता है। आपको पता ही है कि मेरे घुटनों में कितना दर्द है। सुमन जी अपने पति को चुप करते हुए बोली। नैना को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। वो तो सुमन जी की बातों को इतना मान देती थी, लेकिन आज तो उन्होंने अपना सम्मान उसकी नज़रों में गिरा दिया था। वो सास ससुर को चाय देकर अपने कमरे में आ गई। आज उसे बहुत बुरा लग रहा था, अपने लिए भी और अंकुश के लिए भी। अंकुश अकेले कितनी परेशानी झेल रहा था, शायद उसकी खुद की माँ अपने स्वार्थ में या भूल गई थी। अगले दिन ही नैना ने अपने बॉस से अपनी समस्या बताई कि वो अपने पति के पास हैदराबाद जाना चाहती है, लेकिन कंपनी में इस मुकाम पर पहुंचने के बाद मैं कंपनी को भी छोड़ना नहीं चाहती। तो क्या करे? बस इतनी सी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम जैसे एम्प्लॉय को तो मैं भी नहीं छोड़ना चाहूँगा। अगले महीने हैदराबाद में हमारी दूसरी यूनिट शुरू होने वाली है। मैं तो पहले ही मन बना चुका था कि तुम्हें उस यूनिट के मैनेजमेंट देकर वहाँ भेजा जाए। तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी।
अगले महीने तुम ज्वाइन कर सकती हो। बॉस की बात सुनकर नैना बहुत खुश हुई, लेकिन उसने अभी घर में किसी को ये बात नहीं बताई। अपने जाने से 1 हफ्ता पहले उसने सुमन जी से अपने जाने की बात बताई। उसने अंकुश को भी बुला लिया था 1 हफ्ते की छुट्टी पर, क्योंकि यहाँ के सारे काम खत्म करने थे। अंकुश तो यह खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। माँ देखो, अब तो उसको चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नैना की नौकरी भी नहीं गई और हम दोनों साथ भी रह सकेंगे। सब आपकी दुआओं का असर है। सुमन जी के पास अब कुछ कहने को नहीं था। अंकुश के अंदर जाने के बाद नैना अपनी सासू माँ से बोली, मम्मी मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन गलती से उस दिन आपकी और पापा जी की बात सुन ली थी। बहुत दुख हुआ था सुनकर। क्या एक माँ इतनी स्वार्थी हो सकती है? आपने आज तक अपने स्वार्थ को हमारे ऊपर एहसान बनाकर रखा, लेकिन आज हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। यह सब कहकर आज नैना के दिल का बोझ उतर गया था, क्योंकि वो अंकुश के मन में भी उसकी माँ के खिलाफ कुछ कहकर उसको माँ के खिलाफ नहीं करना चाहती थी। उधर सुमन जी से उनके पति बोले, मैंने तुमसे पहले ही कहा था संभल जाओ, अब बहू के सामने तुम्हारी क्या इज्जत रह गई? सोच तो तुम्हारी भी घटिया ही रही ना। सुमन जी को अपना स्वार्थ समझ आ गया, और यह भी कि बहू बेटा पर ज़्यादा कंट्रोल करने से वो हाथ से निकलते हैं। उन्हें आज़ादी देकर नहीं, उनका मन समझकर हमेशा उनके दिल में राज किया जा सकता है। सुमन जी अपनी गलती मानते हुए बहू से माफ़ी मांगने लगी, और नैना ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।